भगवद गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक विशाल पीपल के वृक्ष के रूप में समझाया है, जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह वृक्ष हमारे जीवन की अनित्यता और अस्थिरता का प्रतीक है। इस अध्याय में भगवान ने आत्मा, शरीर और परमात्मा के संबंध को विस्तार से बताया है और यह भी समझाया कि किस प्रकार से व्यक्ति इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है और जो व्यक्ति इसके बंधनों में उलझा रहता है उसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। भगवान ने इस संसार को अविनाशी पीपल के वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। यह वृक्ष संसार की भौतिकता और मोह का प्रतीक है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस वृक्ष की शाखाओं से बंधा रहता है वह संसार में बार बार जन्म लेता है और दुख भोगता है। इस वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य का तलवार आवश्यक है। भगवान ने कहा कि जब व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं और मोह को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पण करता है तभी वह इस वृक्ष को काटकर मुक्त हो सकता है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि संसार में हर प्राणी आत्मा के रूप में जीवित है और आत्मा को समझने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मा शाश्वत है, वह न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा ही वास्तविक सत्य है और शरीर केवल एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा कर्मों का अनुभव करती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है और संसार में जीवन का अनुभव करने के लिए शरीर में निवास करती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को समझता है और मोह माया से ऊपर उठता है तब वह भगवान की ओर अग्रसर होता है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य प्रकाश है और वही प्रकाश भगवान का स्वरूप है। संसार के हर प्राणी में भगवान की उपस्थिति है और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह भगवान से एकात्मता प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस संसार के मोह से मुक्त होकर भगवान की शरण में आता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह इस सत्य को समझे और मोह माया के बंधनों से ऊपर उठे। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया कि शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का यह परिवर्तन जन्म मरण के चक्र के अनुसार चलता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है और उनके प्रति समर्पित हो जाता है उसे इस चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में सहायक हो। जब व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है तब उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि इस संसार का सृजन, पालन और संहार भगवान की इच्छा से होता है। भगवान ने कहा कि वे ही इस संसार के स्रोत हैं और उनका रूप सब जगह व्याप्त है। संसार का हर प्राणी और हर वस्तु भगवान की ही अभिव्यक्ति है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग आत्मा और परमात्मा के इस सत्य को समझ लेते हैं वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को यह बताया कि पुरुषोत्तम वही है जो संसार के तीनों गुणों से परे होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है वही पुरुषोत्तम योग को प्राप्त करता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार, आत्मा और परमात्मा के संबंध को विस्तार से समझाया है। भगवान ने कहा कि यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पित होता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का संदेश ये है कि हमें संसार के भौतिक सुखों और इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। जब हम आत्मा के सत्य को समझते हैं और भगवान को पहचानते हैं तब हमें सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।